वेलकम बैक व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद आसिफ अली। क्या किसी ने खूब कहा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी काम करने की नीयत छोटी या बड़ी जरूर हो सकती है। काम काम ही होता है, काम ही होता है जिसको पैशन, मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो आप कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही दास्तान, कुछ ऐसी ही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी प्रोडक्ट्स क्वालिटी और उस कंफर्टेबल जो उनकी प्रोडक्ट्स यूज करके जो सुकून मिलता है, जो इंसान कंफर्टेबल फील करता है, वो उसमें एक अपनी पहचान आप है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एडिडास और प्यूमा कंपनी की, जिसको शुरू करने वाले थे दो भाई जो जर्मनी, इनका बाप जर्मनी में जूते बनाने की फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। इन दोनों भाइयों ने, जिनका नाम रुडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर था, अपनी बेसिक तालीम के बाद उसी फैक्ट्री के अंदर अपने बाप के साथ जूते सिलाई करने का काम शुरू कर दिया। और इनकी मां जो थी वो घर में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए लॉन्ड्री का काम करती थी। दोनों भाइयों ने उस फैक्ट्री में जाना शुरू किया, काम करते रहे और इसके कुछ ही अरसे के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। जर्मन हर नौजवान पर लाजम था कि वो जंग में हिस्सा ले। इन्होंने भी जंग में हिस्सा लिया। उस वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और ये दोनों जिंदा वापस लौटे। इन दोनों भाइयों को स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। तो इन्होंने अपने ही बनाए हुए जूते जो इनकी फैक्ट्री में बनते थे, उनको जब ये पहनकर खेलते तो इन्हें फील होता कि ये तो इतने आरामदेह नहीं है, इन जूतों के साथ आप कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इनके माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना कि जूते बनाए जाए, एक ऐसे जूते बनाए जाए जो पहनकर आप कंफर्टेबल फील करें। इसी तरह ने इन्होंने जूते बनाने का काम शुरू किया अपने घर के लॉन्ड्री एरिया से, और इनके जूते इनके सर्कल में, इनके फ्रेंड्स में फेमस होते गए, क्योंकि वो जब पहनकर खेलते थे तो उन्हें आरामदेह फील होता था कि ये जूते बहुत अच्छे हैं। फिर एक टाइम वो आया कि आहिस्ता आहिस्ता इनके बनाए हुए जूते फेमस होते गए, तो इन्होंने अपने घर के लॉन्ड्री एरिया से फुल टाइम जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। इन्हें स्टार्ट में बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन इन्हें असल कामयाबी 1936 के ओलंपिक्स मुकाबलों में मिली। इनके जूते स्पोर्ट्समैनों में, खिलाड़ियों में और स्पोर्ट्स में मशहूर होने लगे। तो इसी तरह से इनकी कामयाबी, इनके जूतों की सेल बढ़ती गई और एक टाइम वो आया कि इनके जूतों की सेल एक साल की, यानी कि एक साल ये 2 लाख जूते सेल करने लगे। और एक टाइम वो आया कि इन दोनों भाइयों ने अलग अलग कंपनी बनाने का फैसला किया। दोनों ने बिजनेस करना तो सीख लिया था, दोनों का बिजनेस बढ़ता चला गया। जूतों के साथ साथ दोनों ने शर्ट्स, बैग, स्पोर्ट्सवेयर में कदम रखा और कामयाबी मिलती गई। एक वक्त वो आया कि ये स्पोर्ट्स के जो ब्रांड है, स्पोर्ट्सवेयर में इनका ब्रांड टॉप लिस्टेड हुआ, यानी कि ये बड़े ब्रांड में शामिल हो गए। तो शायद किसी ने, आप में या मैंने कभी सोचा था कि कैसे एक जूता बनाने वाले के बेटे, यानी कि जूता सिलाई करने वाले के 2 बेटे, इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और पैशन की बदौलत हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कामयाबी मुमकिन है। कोई भी काम मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप उसको कैसे कर रहे हैं, आपकी नीयत कैसी है, आप कितने पैशनेट हैं, आप कितने हार्ड वर्क हैं, ये जरूर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर भी डेसलर ब्रदर्स की तरह पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, वो आग है, वो तड़प है, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यही मेरा मोटिव है कि आप कामयाब बनो, आप खुशहाल हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो और आप एक कामयाब लाइफ गुजारो। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।